हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू अ वंडरफुल स्टोरी वीडियो जहां पे हम एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 7.5 से 8 लाख रुपए मान लेते हैं से किसी ने शुरुआत करी अपनी जर्नी की और वो इंसान 15 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कैसे? और ये तो मतलब 100 साल पुरानी बात है, मान लेते हैं 80 साल पुरानी बात है, तो इन पैसों की और वैल्यू होगी। क्यों हम इन्हें स्लीपिंग ट्रेडर का नाम दे रहे हैं? क्या खास बात है इनमें? क्या स्पेशल है स्टोरी में? मैंने कुछ दिन पहले जेसी लिवरमोर के ऊपर भी स्टोरी बनाई थी, आपने बहुत अप्रिशिएट किया था, लाइक किया था वीडियो को। आई होप ये वीडियो भी पसंद आएगा क्योंकि बहुत फनी भी होने वाला है और नॉलेजेबल भी होने वाला है। तो ये कौन शख्स है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। बस एक चीज बोलूंगा कि इसको ना अपन टेक्स्ट बुक की तरह ना लें कि एग्जैक्टली कितनी तारीख को पैदा हुए, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। नहीं, हम एक ट्रेडर की तरह इस वीडियो को देखेंगे, फन इंजॉयबल बना करके आपके सामने पेश करने। चलो शुरू करते हैं। Nicolas Darvas is the name of a dancer. डांसर, नॉट अ ट्रेडर, ही वॉज अ प्रोफेशनल डांसर जो बढ़िया ग्रुप में परफॉर्म किया करते थे, बहुत ही ज्यादा फेमस और प्रोफेशनल थे। वो वर्ल्ड में बहुत जगह जाके ट्रैवल करते, अपने शोज दिया करते थे। वो कई सारी फिक्स प्लेसेस में शो किया करते थे, बहुत ज्यादा हाई डिमांड प्रोफेशनल थे वो। नॉट लाइक जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर ने बचपन से मार्केट में जॉब करी, मेहनत करी, वहां से नॉलेज लेके आए। दिस गाय नो, नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई खास मार्केट एक्सपीरियंस, कोई फैमिली में ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर नहीं, कोई ज्यादा नॉलेज नहीं। ये बात 1950s के आसपास की है। उस समय पे इनको एक कंपनी कहती है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपके ग्रुप को हम आपको शेयर्स में पे करना चाहते हैं। काफी अजीब सा ऑफर लगा, बट क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छा था उस कंपनी के साथ, उन्होंने बोला ठीक है, मैं रेडी हूं आपसे शेयर्स में पैसे लेने के लिए। हालांकि उन्होंने वो शो परफॉर्म नहीं किया, आउट ऑफ कर्टसी जाके बोले मुझे वो शेयर खरीदना है आपसे क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बट मैं नहीं कर पाया। मान लेते उन्होंने वो परफॉर्मेंस करी, नहीं करी, बट मान लेते करी और उनको पैसे पैसे कैश में नहीं मिले, शेयर में मिले। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि पैसे जो मिलने थे शेयर में मिल गए, तो उन्होंने भले खरीद के लिए बट ले लिए। अब ले तो लिए, अब 2 महीने पास हो गए। कंपनी का नाम था ब्रायलेंट कंपनी। ब्रायलेंट कंपनी का शेयर उस वक्त 50 सेंट्स का था जब इन्होंने $3,000 के वो शेयर्स उठा लिए। उन्होंने उठा लिए, वो अपने शो में बिजी हो गए बिकॉज ही वाज आल्सो अ गाय जो अपने क्राफ्ट को बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे, डांस वांस पे निकल गए। 2 महीने बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं शेयर मार्केट का कॉलम, देखते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस जो 50 सेंट का था 1.9 सेंट के अप्रॉक्स हो गया है। ही वाज सो शॉक्ड एंड हैप्पी आल्सो एट द सेम टाइम कि वाह, जो 3,000 लगाए थे वो $11,000 हो गए। अप्रोक्सीमेटली $8,000 का मुनाफा, प्रॉफिट हो गया। भाई $8,000 ना आज के जमाने में भी होता है, कितना होता है? 8 8 64, 6,40,000 रुपए। उस जमाने में तो मान लीजिए बहुत ज्यादा अमाउंट होगा। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट। उन्होंने बोला यार हम सब जिंदगी में पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं, मैं डांस भी पैसे के लिए करता हूं, भले पैशन भी है, बट कहीं ना कहीं मनी इज ऑल्सो बिग मोटिवेशन फॉर मी। ये क्या चीज है शेयर मार्केट? ये तो मतलब गजब की चीज, चमत्कार हो गया, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने मनी मन डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसमें इन्वेस्टिंग करूंगा। तो क्या, अब देखो हर कोई इंसान स्मार्ट होता है शुरुआत में, सबको लगता है वो स्मार्ट है और बिल्कुल स्मार्ट होते भी है। तो स्मार्ट आदमी क्या सोचता है, अब मैं ना जो ऑलरेडी रिच लोग हैं, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, उनसे जाके उनकी एडवाइस मांगता हूं, उनसे पूछता हूं कि वो लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अपने क्योंकि ही वाज आल्सो वेरी गुड लेवल ऑफ प्रोफेशनल डांसर, कॉन्टैक्ट्स निकाले, कौन मार्केट में है, कौन क्या कर रहा है, कितने दिनों से काम कर रहा है। जाते हैं उनसे पूछते, इनसे पूछते, पूछ पाछ करके, बातचीत करके कि आप क्या कर रहे हैं, आप, हाँ ये कंपनी में दम है तो इसे ले ले। ऐसा करते करते उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करा और उनको हो गया वापस नहीं, लॉस। तो उनको लॉस हो गया, उन्हें लगा यार ये गलत है, लगता है ये पूछताछ से काम नहीं चल पाएगा। तो पहली बार उनको हो जाता है लॉस। तो वो कहते हैं अब मैं थोड़ा और स्मार्ट बनूंगा, अब मैं न्यूज लेटर्स को सब्सक्राइब करूंगा, पेड सब्सक्रिप्शंस लूंगा। ये बहुत चलता है अमेरिका में, पेड सब्सक्रिप्शन या टिप्स वगैरह, कि अब मैं टिप प्रोवाइडर के साथ काम करूंगा क्योंकि टिप प्रोवाइडर को तो मालूम है ना क्या होने वाला है, उसका काम है। तो उन्होंने बहुत सारे न्यूज लेटर्स सब्सक्राइब किए और न्यूज लेटर्स को स्टडी करते हुए उनसे जो सजेशन मिल रहा है उसको लेके पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, ट्रेड करना चालू किया। उनको इस बार हुआ वापस से लॉस क्योंकि फिर से काम नहीं आया। He was so shocked that क्या करूं। तब उनको समझ में आया कि यार क्यों गलत काम कर रहा हूं मैं, क्यों ना उसके साथ काम करूं क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में एक्सपीरियंस है ब्रोकर। क्योंकि ब्रोकर बताएगा करना क्या है, क्योंकि ब्रोकर तो सालों से इस बिजनेस में, प्लस वो जाते हैं ब्रोकर के ऑफिस बैठते, बात करते, पैसे डिपॉजिट करते, अब तो काम हो गया ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं। फिर से ब्रोकर तो ब्रोकरेज कमा लेता है, उनका ब्रोकर तो पैसा कमा लेता है, इनका फिर से हो जाता है लॉस। तो यहाँ पे ना काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इनको लगता है कि कुछ तो कमी है, अब मैं ना वापस से क्या करूंगा। और ये इसी वक्त ना डांस शोज भी करते जा रहे हैं, ही इज डूइंग हिज वर्क एज वेल एंड ट्राइंग टू डू दिस एज वेल। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। बोलते हैं अब मैं ना थोड़ा सा
थोड़ा भले डांस करते करते भी ना समय निकालूंगा, मैं स्टडी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। बोलते हैं कि वो उसके बाद कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, सालों तक 8-8 घंटा पढ़ाई करना चालू कर दी। 200 ट्रेडिंग बुक्स उन्होंने पढ़ी, 200 ट्रेडिंग बुक्स के अप्रोक्स। और आखिरी में उन्होंने समझा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और बढ़िया से फंडामेंटल एनालिसिस करके उन्होंने इस बार क्या किया, प्रॉपर मेहनत करी। और इस बार उन्होंने क्या पैसे अरेंज करे, क्योंकि छोटा मोटा पैसा कमा के ब्रोकरेज दिन से फायदा नहीं है। बोले अपने लास वेगस में घर है, उसको मोर्गेज करते हैं, जिस कंपनी में सालों काम करा है जिनके साथ, उनसे एडवांस मांगा, अपनी सेविंग जो डांस करी थी पूरा बड़ा फंड उठाया, और जोन्स एंड लाफलन नाम की कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया प्रॉपर। समझ लो इतने दिन बाद ट्रेडिंग में आ रहा आदमी, फंडामेंटल वगैरह सीख के और किया इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग चालू करी। तो है सरप्राइज, फिर से वो शेयर गिरने लगा, इन्हें भारी नुकसान होने लगा। ही हैज टू कट आउट, वो बाहर आ गए ट्रेड से। और ही वाज टोटली सैड, डिसअपॉइंटेड कि भाई मार्केट में कोई पैसा कमा भी सकता है, ये तो टोटल ट्रैप है, क्या नाटक है ये सब, क्या कोई तरीका है भी कि नहीं है मार्केट में पैसा कमाने का। तो उसी वक्त जब वो एनालिसिस कर रहे थे और मार्केट स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ शेयर ना जबरदस्ती ऊपर बढ़ रहे हैं, कोई न्यूज नहीं है, कोई फंडामेंटल खबर नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर भी बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज करा और बोला कि प्राइस और वॉल्यूम यानी कि टेक्निकल पे थोड़ा ध्यान दिया, और देखा कि कोई स्टॉक है जो अगर अप ट्रेंड को पकड़ लिया है विदाउट एनी रीजन, वी डोंट नो व्हाई, तो वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने और स्टडी किया, और केयरफुल स्टडी ऑफ प्राइस, एक्शन एंड वॉल्यूम कंबाइंड, उन्होंने एक चीज निकाली। उन्होंने एक शेयर खरीदा टेक्सास गल्फ नाम का। ये शेयर उन्होंने खरीदा क्योंकि ये एक नया नया हाई बना रहा था, प्राइस एक नए लेवल्स को बना, नया तोड़, इसी लेवल्स को देखते हुए उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, मैं बताऊंगा इसका, उसे बॉक्स थ्योरी कहते हैं, डार्वास बॉक्स थ्योरी, जो उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन करा हुआ है। तो टेक्सास गल्फ ने इस पहली बार ट्रेड लिया और भाई इसने प्रॉफिट दे दिया। उन्हें लगा यार ये भी तुक्का है, ये किस्मत का खेल हो सकता है, क्यों ना एक बार और आजमाऊं। तो उन्होंने एक बार और आजमाया, उन्होंने फिर से अपने इन टेक्निकल रूल्स को अप्लाई किया और अपनी बॉक्स थ्योरी बनाना चालू करा, धीरे धीरे ट्वीक किया, एरर्स निकाली, और उन्होंने M&M वुड वर्किंग नाम की कंपनी में फिर से इन्वेस्ट किया। और इस बार उनको भारी प्रॉफिट हो गया, और तगड़ा प्रॉफिट हो गया। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी कि भाई, उसके बाद पता चला कुछ दिन बाद न्यूज आई कि यार इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही है, इनके ऊपर कोई बहुत बढ़िया न्यूज है, यानी न्यूज आई बाद में, रेट बढ़ गया पहले। आई होप आपने डाउ थ्योरी के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया देखा होगा। देखो रिलेट होती है कि न्यूज आ रही है बाद में, प्राइस बढ़ रहा है पहले। इन्होंने टेक्निकल को पकड़ते हुए एडवांस में पैसा कमा लिया, तो ये बन गए ट्रेडर, क्योंकि इन्होंने सीख लिया कि न्यूज, टिप्स, बातचीत, दुनियादारी, दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं, दूर रहे। अगर अपन खुद की थ्योरी बनाए, खुद का स्टेटस बनाए और उस पर काम करें, तो हम पैसे कमा सकते हैं। तो यही करते हुए निकोलस डार्वास ने बनाया निकोलस ऑफ बॉक्स थ्योरी। अभी बॉक्स थ्योरी क्या होती है, सिंपल ही, बॉक्स थ्योरी मतलब ही, वो बोलते हैं कि मार्केट हमेशा बॉक्स में मूव करता है। ये कंसोलिडेशन, सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, इनका बॉक्स थोड़ा कंसोलिडेशन, इनका अप ट्रेंड में भी बॉक्स बनता है, मतलब ये एक रेंज बना लेते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में एक रेंज बनाते हैं थोड़ी बड़ी, और वीकली टाइम फ्रेम के क्लोजिंग बेसिस पे ये काम करते हैं। आप चाहो तो इस थ्योरी कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ही नेवर वेंट शॉर्ट, उन्होंने सिर्फ लॉन्ग करा मार्केट में। तो देखो फाइनली इनको एक तरीका मिल गया भाई कि अब मैं पैसे कमा रहा हूं। और जैसे ही इनको एक तरीका मिला, पता है क्या हुआ, बियर मार्केट हिट कर गया, मार्केट सब गिरने लग गया। ही गेट आउट ऑफ द ट्रेड्स। और बियर मार्केट में उन्होंने फिर से एनालाइज करना चालू किया। उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने क्या करा, ट्रेड नहीं करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने ऑब्जर्व, जबरदस्त ऑब्जर्वेशंस करी। और अपनी जो अभी तक उन्होंने बॉक्स थ्योरी बनाई थी, उन्होंने एरर टेबल नाम का एक टेबल बनाया कि मैंने क्या क्या गलतियां करी या मैंने क्या क्या सीखा। और उन्होंने बोला कि जितना मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, द नॉलेज आई हैव गेन्ड फ्रॉम माय एरर टेबल ड्यूरिंग द स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्शन, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है इस दुनिया की, कोई बुक नहीं है इस दुनिया की जो मुझे सिखा पाए। मतलब रियल एक्सपीरियंस और अपनी गलतियां जानना, अपनी गलतियों को नोट कर लेना, उस कंस्ट्रक्शन को बोले दुनिया की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, चाहे सीएमटी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो खुद का एक बुक पढ़ पढ़ के कोई डिग्री ले लो, जो एक्सपीरियंस मार्केट देता है वो अनबीटेबल है। सबसे जरूरी वो बात पहले उन्होंने ये बोली। दूसरा उन्होंने ये देखा कि जब बुल मार्केट होता है तो सभी ऊपर भाग रहे होते हैं, कोई थोड़ा तेज, कोई तेज, कोई बहुत तेज। लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो सारा का सारा मार्केट एक हॉस्पिटल की तरह बन जाता है, जिस हॉस्पिटल में से कुछ स्टॉक्स कभी बाहर नहीं आ पाते, वो हमेशा सिक रहते हैं, और कुछ स्टॉक्स बाहर आ पाते हैं। तो उन्होंने स्टडी करा कि यार इंडेक्स अभी भी डाउन है, इंडेक्स अभी भी, तो उन्होंने ट्रेड नहीं करा, उन्होंने जस्ट वॉच करा, ही वाज वाचिंग द मार्केट। उन्होंने देखा कि यार इंडेक्स अभी भी
रिकवर नहीं कर पा रहा है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो कोशिश कर रहे हैं उठने की। देखो देखो, मार्केट जब रिकवरी, ही डिड नॉट ट्रेडेड इन द बेयर मार्केट बट ही वाज वाचिंग एंड ही लर्नड वन थिंग कि जब इंडेक्सेस आर डाउन बट सम स्टॉक्स आर ट्राइंग टू कम अप, एज पर स्ट्रैटेजी उन्होंने राइट टाइमिंग लगाई, और राइट टाइमिंग को लगाते उन्होंने बॉक्स मेथड लगाते उनमें एंट्री ली, एंड ही मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने छापे वहां से बहुत सारे पैसे बनाए। कैसे? यूजिंग हिज एक्सपीरियंस। तो मैं भी आपको एक बात बताता हूं, मैं भी हमेशा नई नई स्ट्रैटेजीज के पीछे लगा रहता हूं, रोज उनको अप्लाई करता हूं, टीम के साथ अप्लाई करवाता हूं, खूब बैक टेस्टिंग करता हूं, रोज मीटिंग करता हूं, हफ्ते में 3 बार मीटिंग करता हूं, हम बात करते हैं, और हम हर अपनी गलती से सीखते हैं और बिल्कुल डिस्करेज नहीं होते, हम उसको और बेटर, हमारा हम ना जो विन रेट है उसे बढ़ाते, विन साइज उसे बढ़ाते, रिस्क कम करते, ऐसा कर हम भी करते हैं। तो इवन मैं जो बता रहा हूं आपको, हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, क्या गलती आ रही लिखते जाइए, वो इरिटेबल कीमती होगा। अब वापस आते हैं कहानी में, तो गजब की कहानी भाई इंसान की है ना। अब इनसे साथ क्या होता है, ये सक्सेसफुल बन जाते हैं। अब ये बोलते हैं अब हो गया भाई डांस वांस, अब अपन चलते हैं वापस वॉल स्ट्रीट आ जाते हैं। अब ये आते हैं वॉल स्ट्रीट, और वॉल स्ट्रीट आते हैं, ऑफिस लेते हैं, पैसा बहुत पड़ा है, सीख गए बढ़िया, लगाते हैं पैसा। अब क्या, क्योंकि ज्यादा पास है वॉल स्ट्रीट के, पहले तो बहुत कम कम कभी कभी न्यूज मिलती थी, पेपर वेपर में पढ़ते थे, वायर आता था, अब तो दिन भर नॉलेज मिल रही, एकदम वॉल स्ट्रीट के पास ऑफिस खोल लिया है। तो थोड़ा ज्यादा ट्रेडिंग हो गई, ओवर ट्रेडिंग, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया, थोड़े ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे घुस गए, और करते 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 हंड्रेड्स ऑफ $1000 का नुकसान कर बैठे। मतलब काफी, मतलब उतना भी नहीं हुआ है बट नुकसान हुआ। वेकअप कॉल कि भाई गलत है, मेरा यहाँ पे रहना गलत है। उसके बाद ऐसा बोलते कि उन्होंने अपना ऑफिस बनाया काफी दूर वॉल स्ट्रीट के, अपना काम चालू रखा, और डे टाइम पे मोस्टली अगर वो काम नहीं कर रहे होते तो सोते थे, जानबूझ के सोते थे ताकि वो कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ना ले। इसी उन्होंने स्लीपिंग ट्रेडर का नाम भी दिया गया है, विच इज वेरी फनी, बट मुझे लगता है बिल्कुल सही है। बिकॉज यू शुड नॉट, द ट्रेडिंग इज मोस्टली अबाउट वेटिंग, it's about execution, it's about stop loss management, but it's about waiting as well, especially for swing traders, कि हम वेट कर पाए। तो इसीलिए उनको स्लीपिंग ट्रेडर का नाम भी कहा गया है। अब मैं आपको, उसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही, नॉट लाइक जैसे लिवरमोर जिनके साथ गलत हुआ, आपको मालूम है वीडियो में उन्होंने क्या करा, आपने वीडियो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देख लेना, बहुत अच्छी स्टोरी उनकी भी, सीखने का बहुत कुछ मिला है, इनकी लाइफ बहुत बढ़िया रही। ठीक है, अब बात करते हैं इनने और क्या लेसन हमको दिए। तो इनके जो जो मेन समरी इस वीडियो में अब आपको मैं देने वाला, और एक बोनस पार्ट भी आपके लिए, तो बोनस भी मैं आपको दूंगा, तो वेट फॉर इट। तो पहले समझते इनका क्या कहना है। तो गाइस इनका कहना है कि पॉइंट नंबर 1 कहते हैं, नो मैटर हाउ गुड आई कैन बिकम, आई विल बी रॉन्ग हाफ ऑफ द टाइम्स। ये कहते हैं नो मैटर हाउ गुड आई बिकम, आई विल बी रॉन्ग हाफ ऑफ द टाइम। तो बिगिनर सोच रहे होंगे वीडियो देखिए भाई 50% विन रेट, तो कैसे कमा रहा होगा भाई, ये सच्चाई है। 50% विन रेट में भी क्या होता है ना गाइस, देखो वो रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:5, 1:6, 1:2 ऐसे बनाते, मतलब अब देखो 10 बार ट्रेड लिए, 5 बार लॉस हो गया, मान लो 100 रुपए का, मान लो 1000 रुपए का, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ ना, तो 2000, 10,000 का, नहीं 10,000 कमाई, 5,000 लॉस, माइनस के 5,000 प्रॉफिट। लेकिन ये स्विंग, ये कैसे करते स्विंग ट्रेडर, 1,000 लॉस, 1,000 लॉस, कैसे करते, 3,000 प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट, 2,000 प्रॉफिट, 8,000 प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट, ऐसे करते, इसलिए मिलियंस कमाते। तो यहाँ पे विन रेट की बात नहीं होती है, विन साइज पे काम करने वाले लोग हैं। तो सबसे गलत क्या लगता है हम ट्रेडर्स को, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को लगता है कि लॉस हो गया, गलत है मेरे से, रिवेंज ले लेता हूं, थोड़ा तेज काम कर लेता हूं, और पैसा लगा देता हूं, ज्यादा पैसा डाल देता हूं यहाँ पे। तो ये गलती करते हैं, और हम कहीं ना, पता नहीं, मतलब दूसरों को देखने पे, दूसरों के फोमो में कि वो कमा रहा है, वो कमा रहा है, वो ये वाली ट्रेडिंग, वो इस टाइप की ट्रेडिंग कर रहा है, वो जल्दी पैसा कमा रहा है, हम हड़बड़ा जाते हैं, बट वो ठीक नहीं है। हमें अपने हिसाब से काम करना है। देखो जो दुनिया में सब सही है उनके हिसाब से, आपको चेक करना है आपकी पर्सनैलिटी। तो नंबर 1 पॉइंट है कि आई विल बी, नो मैटर हाउ गुड आई कैन बी, आई विल बी रॉन्ग हाफ ऑफ द टाइम्स। ये उनका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन, आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लेट द ईगो एंड प्राइड गो अवे। ईगो और प्राइड को जाने देना है। ईगो और प्राइड जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यू शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी भी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हम लोगों को ईगो हटाना है। हमको मान लेना है ठीक है भाई गलत है तो कोई काटना है ट्रेड, मतलब ये सब क्यों हो रही कहानी कि सो दैट यू कैन कट द ट्रेड, यू कैन कट योर लॉसेस व्हेन दे आर स्मॉल एंड यू कैन होल्ड द विनर्स व्हेन यू आर राइट। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि नो मैटर, मेरे को अपना ईगो और असाइड करना है, प्राइड को साइड में रखना है, मेरे को एक्सेप्ट करना है स्टॉप लॉस और आगे बढ़ना है लाइफ में। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने बोला है किल योर डार्लिंग्स। किल योर डार्लिंग्स इसका मतलब है नो इमोशनल कनेक्शन विद एनी स्टॉक।
इसका मतलब है नो इमोशनल कनेक्शन विद एनी स्टॉक। कई बार हम कुछ स्टॉक से नफरत करने लगते हैं और कुछ स्टॉक से प्यार करने लगते हैं कि उसी को ट्रेड करेंगे, उसी को निफ्टी ही करेंगे या बैंक निफ्टी ही करेंगे, उसको नहीं करेंगे। रिलायंस कैसे, अदानी घटिया अच्छा स्टॉक है, ये घटिया, नहीं नहीं नहीं। निकोलस डार्वस कहते हैं देयर आर नो गुड स्टॉक्स एंड देयर आर नो बैड स्टॉक्स। There are no good stocks, there are no bad stocks. There are stocks that are rising in price, stocks that are declining in price, stocks that are rising increasing in price, stocks that are decreasing declining in price. मतलब वो बोलते हैं कुछ अच्छा या कुछ बुरा नहीं है, या तो स्टॉक बढ़ने वाला है तो गिरने वाला है। प्यार मत करो, अगर वो गिर रहा है तो उसे छोड़ दो, अगर बढ़ रहा है तो उसे पकड़ रहो। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 है आई कैन नॉट टेक चांसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले रिस्क का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल भगवान ने कह लो, अपने आप ने कह लो, 100% ही है। अगर घुसा दिया 22%, 25%, 15%, 28%, 30, 35, 50%, 70%, क्या चाहे 1 करोड़ हो, देखो ये 1 लाख हो या 2 लाख हो या 5 लाख हो, 1 करोड़, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 100% होता है। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज टर्म्स पे आज सीख गए छोटे कैपिटल पे काम करना, क्योंकि देखो मेरा तो पूरा अभी इस वक्त सब ट्रेडर अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में होते हैं। मैं भी इस स्टेज पे हूं कि एक बहुत बड़े कैपिटल पे ट्रेड करने वाला हूं, कर रहा हूं, बोल सकते हो करने वाला हूं। तो आई एम टोटली फोकस्ड नॉट ऑन मनी राइट नाउ, ऑन परसेंटेजेस। आज मेरा टोटल गोल होता है परसेंटेज लेवल पे अपने ना लॉसेस को गमाना, गिराना, भले प्रॉफिट कुछ भी मिले। प्रॉफिट तो भाई अच्छा ही होता है। प्रॉफिट तो मैं अपने लॉसेस को ना 2%, 3%, 5% पे कोशिश कर रहा हूं, बढ़ने ना दूं कभी दिन में। और मैं वो उस पे लगभग सक्सेसफुल हो चुका हूं, 90%, 95% आई शुड से, कि मैं ये कर रहा हूं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले 1,000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो या 100 करोड़ रुपए हो, 100% तो 100% होता है ना। अगर आज आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो जो मैं भी कर रहा हूं अप्लाई, आप अगर उस स्टेज पे हो तो गलत है। आप इस पे फोकस कर, छोड़ दो पैसा। पैसा तो बनेगा भाई अगर आपने स्ट्रैटेजी विनिंग निकाल ली और रिस्क को दबाना सीख लिया। बस 2 चीज करनी पड़ती है, रिस्क को रोक ले। तो इफ यू कैन कंट्रोल दैट, यू कैन डू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये थे उनके लेसन्स। कौन सा वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा मेरे को जरूर बताना। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए और अपना भी नॉलेज लगा करके बताया, तो कौन सा वाला पॉइंट आपका फेवरेट लगा आप जरूर बताना, और क्या आपको लगा उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जरूर कमेंट करके बताना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपके लिए एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ। प्लानिंग टू मेक अ वीडियो लाइक कॉल्ड, किसी ने रिसेंटली बहुत सारे कमेंट करते रहते हो ना आप लोग कि ये वीडियो बनाइए वो वीडियो बनाइए, तो किसी ने कमेंट किया था कि क्रैश कोर्स बनाइए ट्रेडिंग का। इतने बजे उठ के क्या देखें प्री मार्केट, और फिर कैसे कौन सा फोकस करें, क्या चीज देखें क्या ना देखें। तो गुड आइडिया। सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्रैश कोर्स, आई ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको मन है इस वीडियो को बनवाने का तो जरूर कमेंट करना दैट आई वांट क्रैश कोर्स, जस्ट राइट क्रैश कोर्स और आई वांट क्रैश कोर्स। आई विल क्रिएट समथिंग फॉर यू जो एक एडवांस और बिगिनर और सबके काम आ जाए, ठीक है। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैंने बहुत दिन बाद ऐसा वीडियो बनाया। आपको मालूम है हम लोग, मतलब मैं हफ्ते में एक बार एनालिसिस दिया करता था, आजकल मैं आपको डेली लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और डेली लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली आपके लिए एनालिसिस ला रहा हूँ। कभी टीम देती है, कभी कभी मैं देता हूँ, मोस्टली मैं देता हूँ। और ट्रैवलिंग तो टीम दे रही थी। तो बहुत दिन बाद मैंने एक अलग टाइप का वीडियो डाला, अच्छा लगा तो जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो। आपका लाइक करने से मेरे को मालूम चलेगा कि यार लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे ऐसे वीडियोस भी, अपार्ट फ्रॉम लेवल्स एंड टेक्निकल, आपको ये भी पसंद आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये वीडियो खत्म होता है निकोलस डार्वस वाला। जस्ट गिव अ थम्स अप टू निकोलस डार्वस, लाइक कर देना वीडियो। एक चीज कर लेना, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना। नए सब्सक्राइबर काफी सारे आए मेरे पास। आप नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन वाला बटन है, सब्सक्राइब दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऑल कर दीजिए। आपको वीडियोस तेजी से मिलेंगे, बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रेट, थम्स अप फॉर निकोलस डार्वस। नाउ कम टू द बोनस पार्ट। बोनस पार्ट इज अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? आपके सोचने का तरीका, आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो। मैं बता रहा हूं, आप ऑटोमेटिक सोचिए। मेरा हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे आ रहा है। मैं इस कैमरे में लगभग हाँ मेरी प्रिपरेशन भी है इसमें, बट मैं काफी दिनों से वीडियोस बना रहा हूं, मैं प्रिपेयर्ड हूं। मतलब हम लोग लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, हम लगभग एक प्रोग्राम की तरह हो चुके हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आप उठते हैं, अपने आप मालूम होता है मोबाइल उधर रखा है, मोबाइल उठाते हैं, अपने आप खोल लेते हैं कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप जल्दी जल्दी देख ली कौन इंपॉर्टेंट है, तुरंत दौड़ते वॉशरूम जाते हैं, इंस्टाग्राम देख लेते हैं, आते हैं, फिर मालूम होता है कि तुरंत सबसे पहले फिर देखते हैं सिंगापुर निफ्टी कहाँ खुल रहा है, रात को डाउ जोन्स में। ऑटोमेटिक, आप नहीं भी करेंगे अपने आप हो जाता है। फिर गाड़ी चला रहे अपने आप गाड़ी चलाते क्या होता है। तो साइकोलॉजी जो होती है सबसे ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग प्रिंट हो चुकी है आपके माइंड में। माइंड 2 हिस्सों को में बांटेंगे अगर, लेफ्ट को कॉन्शियस कहते हैं, राइट को सबकॉन्शियस कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड गेम है, मेन गेम यहाँ पे है। कॉन्शियस माइंड तो हम जिससे बात कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वो जहां चीजें छप चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, वहां प्रोग्राम
कोड लिखा है, सॉफ्टवेयर कोड वहां पे, वो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की तरह है। ये तो रैम की तरह, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उड़ जाएगा, कॉन्शियस माइंड है, ये हार्ड डिस्क की तरह है। यहाँ पे सब चीज सेव हो रही, सी ड्राइव की तरह, आपका सी ड्राइव है ये वाला। अभी सी ड्राइव के अंदर कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल किया है? नेगेटिविटी का कि पॉजिटिविटी का, फियर का कि कॉन्फिडेंस का, लर्निंग एटीट्यूड का कि ईगो का, जेलसी का कि ग्रेटफुलनेस का, किस चीज का बहुत मैटर करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इस तक अपन को सब चीजें पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? कुछ लोग आंसर करेंगे सर इंटेलिजेंस, नो नॉट रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब अगर मैं कोई चीज को बार 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 करता हूं ना, तो वो मेरा आदत बन जाता है। ये तो बेसिक बात है, मम्मी पापा ने भी सिखाया होगा, आप भी सीख चुके होगे कि रिपीटिशन से आपकी हैबिट्स बनती है, हैबिट से हमारी लाइफ बनती है। तो अगर हम अपनी राइट ट्रेडिंग हैबिट्स या राइट लिविंग हैबिट्स, लाइफ मैनेजमेंट की राइट हैबिट्स को डाल दें। ये मैं क्यों दे रहा हूं बोनस पार्ट? क्योंकि मैंने भी अपने लिए 1,000 रुपए जानबूझ के लिए, ताकि रिस्पेक्ट मिले उस टाइम को। पूरे हजार लोग की लिमिट थी, पूरे 1000 पार कर गए थे। 1 जनवरी को मैंने इवेंट करा, उसका एक छोटा सा डेमो आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको चीजें डालनी गई। कैसे डालते हैं? मतलब आपको क्या दिखाऊं, मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट आउट लगे बहुत सारे, ये बता रहे मेरे को क्या करना है। मैंने पूरे उनको भी प्रिंट आउट दिए, मेरी टीम को, जितने अटेंड करे। आपको भी ना रिपीटिशन मेथड यूज करना है। व्हाट इज रिपीटिशन मेथड? इस दुनिया में कई सारे सक्सेसफुल लोगों ने ना सबकॉन्शियस माइंड को प्रिंट करने के लिए विजन बोर्ड का इस्तेमाल किया है। विजन बोर्ड क्या होता है? लोगों ने क्या करा, जो अमाउंट कमाना चाहते हैं, जो बैंक अकाउंट में पैसा देखना चाहते हैं, जो कार लेना चाहते हैं, उसका इंटीरियर लगा दिया, घर इंटीरियर लगा दिया। ऐसे हजारों स्टोरीज है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज विजन बोर्ड, उस पर बनाऊंगा। विजन बोर्ड जिसमें विराट कोहली ने यूज करा विजन बोर्ड, अनुष्का शर्मा ने, मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रिचर्ड ब्रांसन इज अ बिग गाय जो वर्जिन अटलांटिक वाले, वो यूज करते विजन बोर्ड। सो मेनी पीपल, रणवीर सिंह ने बोला यार कई सारी चीजें, मतलब ऐसे देखी बच और हो गई लाइफ में। He was saying विजन बोर्ड एक ऐसी चीज होती है, अगर विजन बोर्ड बनाना है, अगर आपने बनाया अपनी लाइफ में ना, बहुत काम आ सकता है। तो अगर विजन बोर्ड बनाना है, आप बनाइए, आप बनाइए अपने गोल्स, और विजन बोर्ड को लगाइए अपनी दीवार पे, अपने गाइडलाइंस को लगाइए। जो भी चीज अपने हैबिट में जाना चाहते हैं, अपने दीवार पे चिपकाइए। मैंने किया यार, मैंने 2020 में भी अपने घर में ना, रूम में सब कुछ चिपका दिया था, जो जैसा बनना चाहता था, बहुत काम आया। और मेरे पास आपको एक देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको एक चीज बताता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड विजन बोर्ड। मैंने बता दिया, पुराने जमाने की टेक्निक है वैसे तो, दीवार पे चिपकाने वाली अभी भी यूज करता हूं मैं, बट मेरे पास एक नया जमाने का मॉडल आ गया है। मेरे पास एक ऐसी चीज आ गई है जो हाई टेक है, जो नए जमाने की है, जो आईमैक्स लेवल की है। एक ऐसी चीज है मेरे पास जो आपको प्रोग्राम कर सकती है, जो आपको पॉजिटिव प्रोग्राम कर सकती है। मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, एक चीज लॉन्च करने वाला, एक ऐसी मूवी लॉन्च करने वाला हूं जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा, जिसको देख के आप मजा आ जाएगा, जिसको आप भी अपने लिए बना सकते हैं खुद से, या आप मुझसे बनवा सकते हैं। तो एक ऐसी चीज लॉन्च करने वाला हूं मैं पब्लिकली, जो बूम करने वाली है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। जो लोगों को मालूम है ना पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उनके लिए बूम होने वाली, उनके लिए गिफ्ट होने वाली है। जिन्हें नहीं मालूम, आई ट्राई टू एजुकेट यू, आई ट्राई टू टेल यू हाउ इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। चलो यार, बहुत मजा आया, बहुत दिन बाद कुछ अच्छा वीडियो बना के आप सब लोगों के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ट्रेडर की लाइफ वाला, और क्रैश कोर्स चाहिए तो भी बताना। और एक्साइटेड हो क्या जो मैं आपको नया जमाने का विजन बोर्ड बता रहा है, एक्साइटेड फॉर विजन बोर्ड, लेट मी नो दैट इज वेल। तो मजा है आप लोगों से बात करके, अगर आपको भी आया तो जरूर बताना, और बनाता हूँ आपके लिए और वीडियोस, ठीक है। बाकी एनालिसिस तो आते रहेगा, ठीक है। गिव अवे वगैरह भी बहुत चल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने पिछले 3 महीने से 3 बार 2-2 लाख रुपए से ऊपर, 3-3 लाख रुपए के गिव अवेज दिए, एप्पल आईफोन वगैरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जो मेरे थ्रू कर रहे हैं उनको दिए हुए हैं। अब मैं वो इसमें भी चालू करने वाला हूँ जीरोधा वालों के लिए। मतलब कि मान के चलिए 24 लाख रुपए, अगर 50 लाख रुपए के गिव अवेज आने वाले हैं, तो मैं आई होप आपने ना अब जीरोधा का अकाउंट या अपस्टॉक्स का अकाउंट अगर ट्रेड करते तो, नहीं खुलवाया अगर मेरे थ्रू, तो खुलवा लेना। और खुलवाने के बाद demat@boomingboost.com पे अपनी आईडी भेज देना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो एक्सनेस से अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं भाई। और अगर और सर्विस चाहिए तो सीएमएस प्राइम से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। अपना अकाउंट इनमें भी ओपन कर लेना, forex@boomingboost.com पे अपना आईडी भेज देना। और आप कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए का गिव अवे अगर 2023 में बटेगा, तो कुछ ना कुछ तो आप भी कमा सकते हो उसमें से। मतलब जस्ट करना, उसमें परफॉर्म करना, उससे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और मे भी पैसे भी कमा सकते हो। तुम डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। आप लोग को वैसे भी किसी ना किसी को डीमैट अकाउंट खोल के ब्रोकरेज देनी है 20 रुपए, तो 10 रुपए वहां पे बूमिंग बुल्स को मिलेगा, तो क्या बुरा है? हमको थोड़ा ब्रोकरेज क्या बुरा है? क्योंकि इससे हम ही तो आपको इतने सारे एनालिसिस देते हैं वीकली डेली, तो व्हाई नॉट अस? सो मेक श्योर अगर आप कर भी रहे हैं तो एज अ कर्टसी यू ओपन योर अकाउंट, मे बी अपने रिलेटिव के नाम पे, भाई बहन के नाम पे, मम्मी पापा के नाम पे, और यहाँ पे ओपन करके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो आप लोग, ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।